नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार ने लौटाई टिकट। बड़ी खबर, अहम जानकारी। कंवलजीत सिंह अजराना ने चुनाव लड़ने से इनकार किया और साथ ही बीजेपी ने पेहवा सीट से बनाया था उम्मीदवार। पूर्व खेल मंत्री की जगह मिली थी टिकट। मनोहर लाल ने कहा निजी कारणों से नहीं लड़ रहे चुनाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ऐसे में पेहवा से हम उतारेंगे नया उम्मीदवार, मनोहर लाल ने ये कहा। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार ने टिकट लौटाई और ऐसे में कंवलजीत सिंह अजराना ने चुनाव लड़ने से इनकार किया और साथ ही बीजेपी ने पेहवा सीट से उम्मीदवार बनाया था। पूर्व खेल मंत्री की जगह टिकट मिली थी। मनोहर लाल ने कहा कि निजी कारणों से नहीं लड़ रहे चुनाव और ऐसे में पेहवा से हम उतारेंगे नया उम्मीदवार। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ राजीव अरोड़ा जुड़ चुके हैं। राजीव अरोड़ा जी, लगातार हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जब से पहली लिस्ट जारी हुई है, घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले इस्तीफों की झड़ी और अब उम्मीदवार ने टिकट लौटाई, क्या वजह? बिल्कुल, देखिए आज जो है पेहवा से भाजपा ने कंवलजीत सिंह अजराना को जो है अपना पार्टी का टिकट दिया था, उनका भरोसा जताया था। तो कहीं ना कहीं जो है उस भरोसे को तोड़ते हुए जो है कंवलजीत अजराना ने जो है चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। इस बारे में जो है मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनका निजी फैसला हो सकता है और अब उनकी जगह जो है किसी नए प्रत्याशी को जो है टिकट दी जाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि कंवलजीत अजराना ने किन परिस्थितियों में जो है टिकट लौटाई है। क्या कहीं उन्हें जो अपनी संभावित हार दिख रही थी या उनकी या कोई और कारण है, तो इस बात को लेकर जो है अभी कुछ देर बाद जो है कंवलजीत अजराना से बातचीत की जाएगी और उनसे जो है उनका पक्ष जानने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो इस बात की वो संकेत पहले ही आ चुके थे और आज जो उन्होंने इसकी विधिवत जो है घोषणा की है कि वो जो है पेहवा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो जो है भाजपा का टिकट लौटा रहे हैं। इस बारे में जो है मनोहर लाल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि इस बारे में वो बिल्कुल नहीं करना चाहते कि उन्होंने टिकट तो लौटाई है, लेकिन पार्टी जो है दूसरा जो है कैंडिडेट और मजबूत कैंडिडेट जो है यहाँ से देगी, जो कि सशक्त दावेदार होगा और जो जिसका पर्चम लहराएगा। जी राजीव अरोड़ा जी, अगर बात की जाए तो पेहवा सीट से ये उम्मीदवार थे, लेकिन अब कंवलजीत सिंह अजराना ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कारण उनका कोई निजी कारण हो सकता है कि वो क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। पार्टी ने जो है उन पर जो भरोसा जताया था, उन्होंने हालांकि अपना चुनाव अभियान भी शुरू कर दिया था और उस चुनाव अभियान के दौरान जब जगह जगह जा भी रहे थे, लोगों से जो है आशीर्वाद भी ले रहे थे। लेकिन एकाएक जो है आज जो है वो अपना जो है टिकट लौटाने की घोषणा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है भाजपा के लिए भी जो है झटका माना जा सकता है और कंवलजीत अजराना के लिए तो बात ये कही ही जा सकती है कि वो आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं या ऐसी क्या नौबतान पड़ी कि वो जो है चुनाव मैदान से पीछे हट गए और जो है उन्होंने अपनी पीठ दिखा दी और वो जो है चुनाव मैदान बीच में ही अदर में ही छोड़कर चला गए। भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी का जो टिकट लौटाना कहीं ना कहीं जो है इस बात नहीं कही जा सकती। जी राजीव अरोड़ा जी, अगर बात की जाए तो अभी पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब दूसरी लिस्ट का इंतजार था, तो ऐसे में एक उम्मीदवार ने ये उम्मीदवारी लौटा दी है, टिकट को लौटा दिया गया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को अब पेहवा सीट से उतारेगी? देखिए, ये भाजपा शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। जो उनका चुनाव मंडल है वो इस बात का फैसला करेगा कि अब जो है किसे टिकट देना है। तो लेकिन अब जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा ठोक बजाकर ही करेगा। वो किसी ऐसे सॉलिड कैंडिडेट को ही अपना चुनाव मैदान में उतारेगा कि जो उन्हें जो है अदर में ना छोड़े, उन्हें जो है बीच का रास्ता ना दिखाए। तो इस बात को लेकर जो है अब इनकी शीघ्र ही जो अंतिम टिकट आनी है तो उसमें जो है इस बात का फैसला होगा कि जो भाजपा है वो किस अपना विश्वास जताती है, अपना भरोसा जताती है।
जी, राजीव अरोड़ा जी, अगर बात की जाए तो अब लगातार चिंतन मंथन लगातार जारी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार उम्मीदवारों के ऐलान करने वाली है, दूसरी सूची जारी होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसे में लगातार खबरें आ रही थी कि उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में टिकट लुटाना मतलब पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? बिल्कुल, देखिए इसे कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती कहा जा सकता है कि ये भाजपा के लिए जो है बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से जो है जो वो भरोसा जताते हैं, जिस पर वो विश्वास जताते हैं, उनका जो कैंडिडेट जो है अगर में छोड़कर चला जाता है। हालांकि वो अपना चुनाव अभियान शुरू तो करता है, लेकिन बीच अधर में जो है अभी नामांकन दाखिल करने से पहले ही वो ये घोषणा कर देता है कि वो जो है किन्हीं अपने आई कार्डों से जो है चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो कहीं ना कहीं इसे जो है एक झटका तो कहा ही जा सकता है, लेकिन इस झटके से, इस सदमे से जो है भाजपा उबरने का जो है प्रयास करेगी। और पेवा के लोग भी जो है बार बार जो है टिकट बदलने की जो है मांग कर रहे थे। तो इसी संभवतः इसी विरोध को देखते हुए जो है, क्योंकि उनको लगता था कि किसी बाहरी प्रत्याशी को जो है उन पर थोप दिया गया है, तो वो लोग भी जो है इस बात को लेकर अपनी विरोध प्रदर्शन व्यक्त कर रहे थे। तो संभवतः उनका विरोध प्रदर्शन भी जो है ऊपर तक पहुंचा होगा। तो उसको लेकर भी जो है अभी ये सीट जो है पुनर्विचार के उसमें भी थी कि भाजपा का जो नेतृत्व है इस पर मंथन कर रहा है कि क्या कमलजीत अजराना को चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना। हो सकता है कि अजराना को जो है इस बात की भनक लग गई और उससे पहले ही जो है अपनी फेस सेविंग के लिए जो है वो चुनाव मैदान से पीछे हट गए। जी, राजीव अरोड़ा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।